अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। चाइना बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और बहुत से लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं और मेरा भी वहाँ पे काफ़ी टाइम गुजरा है। तो एक भाई ने ये पूछा है, जनाब आप ये बताएं कि चाइना में गलत काम करने की सज़ा क्या है। गलत काम होता है, ठीक है। तो इस पे बहुत से लोगों ने बोला ही नहीं है जिनको बोलना चाहिए। बहुत से लोगों को चाहिए कि लोगों को आगाह करें कि जो चाइना में जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, बिज़नेस के लिए, हो सकता है कि उनको पता ही ना हो कि इस जुर्म की सज़ा क्या है और वहाँ पे कितनी सख्त सज़ाएँ हैं। तो अल्लाह माफ़ फरमाए कि आप जाएं वहाँ पे, सिर्फ पढ़ाई करें, वहाँ पे सिर्फ आप स्टडी को फोकस करें। ज़्यादा आप लोगों से मेल जोल रखें लेकिन अपनी स्टडी तक लोगों से मेल जोल रखें, सिर्फ अपने बिज़नेस तक लोगों से मेल जोल रखें, सिर्फ अपने जो बहुत ज़रूरी अर्जेंट काम हो। अदरवाइज़ गलत कामों के लिए लोगों से वहाँ पे कनेक्शन ना रखें। तो पहली बात तो ये कि दोस्तों कि आप जान लें कि चाइना में तकरीबन 12 से 14 लाख लोग जो हैं वो एड्स में मुब्तला हैं। 2018 तक की रिपोर्ट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आबादी के तनासब से ये 0.058 या 0.064 तक ही बनती है, रेशियो कम है। लेकिन फिर भी 12-12.5 लाख लोग हैं जो एड्स में रह रहे हैं। ये 2018 तक की बात है, अब 2025 हो गया। तो पता नहीं इस पे काबू पाया है, ये पता नहीं ये शरह बड़ी है या कम, ये तो खैर कोई भी नहीं जानता। लेकिन ये है कि काफ़ी तादाद है जो वहाँ पे इस बीमारी के साथ जी रहे हैं। तो भाइयों, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको चाहिए कि वहाँ पे अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। कोई गलत काम ना करें और जितना हो सके बुराई से बचें। दूसरी बात यह है कि यही रेशियो अगर हम इंडिया में देखें ना दोस्तों, तो इंडिया में ये रेशियो उससे भी ज़्यादा है। इंडिया में तकरीबन 31-32 लाख लोग हैं जिनको एड्स है और वो एड्स की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। HIV उनका पॉजिटिव है और थाईलैंड में बहुत ज़्यादा तादाद है। तो मैं ये मशवरा ये दूंगा कि जब भी आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जाएँ ना, तो इन चीज़ों से परहेज़ करें, किसी के साथ जिस्मानी रिश्ता ना रखें। मैं खुल के बात कर रहा हूँ। आप पढ़ाई करें। मैंने वहाँ पर 8-9 साल गुजारे हैं। बहुत से दोस्त हैं जो मुझे कहते हैं कि आप इस मसले पे बात करें ताकि दूसरे लोगों का फ़ायदा हो। तो भाइयों, 3 चीज़ें हैं जब कभी भी चाइना में जाएं, मेरे मुशाहिदे के मुताबिक। उन 3 चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो ये है कि आपने वहाँ पे गलत काम नहीं करना। जिस्मानी रिश्ता नहीं किसी के साथ रखना, बाय हुक और बाय क्रुक। अगर आप किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, आपको किसी से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई और आप दोनों ही रज़ामंद हैं और आप वहाँ पे रहना चाहते हैं, आपका जो पार्टनर है वो भी एग्रीड है, वो तो बात एक अलग है, ठीक है। शादी करना अच्छी बात है। लेकिन अगर आप गलत काम करते हैं, तो अगर आपका जो दूसरा पार्टनर है अगर वो आपकी कंप्लेन कर देता है, तो फिर आपको सज़ा पता क्या होगी? आपकी कैस्ट्रेशन हो जाएगी। कैस्ट्रेशन मैं खुल के आपको क्या बताऊँ कि आपका बहुत बुरी सज़ा है। आप इसको खुद सर्च कीजिएगा कि कैस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। दूसरा ये कि आपको वहाँ पे उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है, 10 साल कैद की भी सज़ा हो सकती है, 20 साल कैद की सज़ा भी हो सकती है। आपको वहाँ से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, केस कैसा है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि चाइना में जो दूसरा काम बहुत गलत है वो है ये जो स्मगलिंग वगैरह करते हैं या ये जो नशा वगैरह, इस काम में कभी भी आप इन्वॉल्व ना होना भाइयों, नहीं तो सज़ाई मौत होती है वहाँ पे। दूसरी बात यह है कि आपको उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है और आपको बहुत ज़्यादा जेल में भी रहना पड़ सकता है। तो तीसरी चीज़ जो आपने वहाँ पे नहीं करनी चाइना में, वो ये है कि आपने वहाँ पे स्कैम नहीं करना। स्कैमर्स को भी पकड़ लेते हैं। किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना, किसी से पैसे नहीं हथियाने और किसी के पैसों को गायब नहीं करना, चोरी डकैती नहीं करनी। वहाँ पे मेरा ख़्याल मौत से बढ़ के सज़ा कोई नहीं है और ये वही सज़ा है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत अहम है चाइना से रिलेटेड। तो अगर हम सिर्फ फोकस करें ना उनकी गलत काम करने पे ही, तो चाइना में जितने भी सूबे हैं, चंगदू लगा लें, खफे लगा लें, नानजिंग लगा लें, चंगचू लगा लें, चोंगचिंग लगा लें, या हार्बिन चले जाएं, या बीजिंग, शंघाई, या आप लांचो, शिनजांग, जहाँ भी चले जाएं, इस काम को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता और ये वहाँ पे बहुत ही प्रोहिबिटेड है। आप ये समझ लें कि प्रोस्टिट्यूशन वहाँ पे इल्लीगल है। वहाँ पे कोई भी प्रोस्टिट्यूशन नहीं कर सकता। अगर कोई वहाँ पे क्लब भी है ना, या वहाँ पे नाइट बार कैफ़े हैं, वहाँ पे भी वो लोग जाते हैं, सिर्फ डांस वगैरह करते हैं या दूसरे काम,
लेकिन ये जो गलत काम है इसकी इजाज़त नहीं है। वहाँ पे पुलिस बाकायदा तौर पे होती है, वो चेक एंड बैलेंस करती है। इवन दो कि आप पब्लिक प्लेसेस पे, बीचेस पे गलत काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ मैं बताऊंगा कि बीजिंग हो गया, शंघाई हो गया, चोंगचिंग हो गया, ग्वांचू हो गया, उनके जो बहुत बड़े बड़े सिटीज़, वहाँ पे एडवांसमेंट तो है। ये तो समझ लें कि एडवांसमेंट तो पाकिस्तान में भी है, टोक्यो में भी है, अमेरिका में भी है, अज़रबैजान में भी है, वो तो हर जगह पे है। जब आप एडवांस्ड हो जाते हैं तो इन चीज़ों को फिर माइनर लेते हैं, ना कि इसको बहुत बेसिक लेते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा ज़रूर बॉदर करें कि बड़े शहरों में तो शायद इसकी थोड़ी सी छूट हो, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी शरेआम आप गलत काम नहीं कर सकते, या आप शरेआम जो अपने आप को बेर नहीं कर सकते, या किसी के साथ आप गलत काम नहीं कर सकते। सान अल्फाज में ये है, तो ये प्रोहिबिटेड है, बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो आप जब कभी भी जाएं वहाँ पे उनके कल्चर को एंजॉय करें, उनकी लैंग्वेज को एंजॉय करें, उनके विरसे को, उनके हेरिटेज को। मैंने कई बार बता दिया है, बल्कि जितना मैंने बताया शायद किसी ने ना बताया हो, कि चाइना में कल्चर और हेरिटेज की इतनी साइट्स हैं ना कि शायद आपकी उम्र बीत जाएगी, आप वो सारी साइट्स देख नहीं सकते। चाइना में इतने पुराने मकामात हैं कि शायद आपको सदियां भी लग जाए ना तो आप वो सारे जो साइट्स हैं नहीं देख सकते, इतनी साइट्स हैं। अगर हम चाइना की आर्कियोलॉजी की बात करें ना दोस्तों, तो इतनी ज़्यादा साइट्स हैं कि अमेजिंग। 10,000 BC का कल्चर 1000 BC तक लाखों की तादाद में साइट्स हैं, ठीक है। मोनूमेंट्स हैं, म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप सिर्फ उनके हेरिटेज को देखने जाए ना दोस्तों, तो आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी, हेरिटेज नहीं ख़त्म होगा। ये सिर्फ मैं कल्चर और हेरिटेज विरसे की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो आप छोटे। चाइना में क्या क्या है, ठीक है। चाइना की शहरी ज़िंदगी, चाइना की टेक्नोलॉजी, चाइना की फैक्ट्री लाइफ, चाइना की मॉडर्न लाइफ, रूरल लाइफ, वाह 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 वाह, बल्ले बल्ले जनाब। चाइना एक मुल्क नहीं है, चाइना एक छोटी सी दुनिया है। तो आप वहाँ पे दूसरे कामों के लिए क्यों नहीं जाते यार, ये गलत काम ही क्यों करते हो। तो मेरा फ़र्ज़ है भाइयों, मैंने वहाँ पे 8-10 साल गुजारे हैं, तो मैं हर आने में वहाँ पे भी मैं लोगों को यही कहता था कि यार गलत काम नहीं करने। चाइनीज़ बहुत अच्छे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई हैं, आपको भाइयों से बढ़ के ट्रीट करते हैं। और शायद आप में से बहुत से लोग नहीं जानते, चाइनीज़ मैंने वो वाहद कौम देखी, मैं दूसरे कंट्रीज़ में भी गया हूँ। आप उनके साथ चलते रहें 10,000 किलोमीटर का भी सफ़र तय कर लेंगे तो वो आपको शायद नी हाव करके साइड पे हो जाए। वो कभी भी आपसे इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, वो कभी भी, वो एक्सट्रोवर्टिव नहीं है, वो इंट्रोवर्टिव है, ठीक है। यानी कि वो अपने आप में रहते हैं, वो ज़्यादा घुल मिल के भी बातें नहीं करते, और आप उनको पहचान ही नहीं सकते कि वो क्या सोचते हैं। आखिरी बात करूँगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है दोस्तों कि मेरे हल्का अहबाब में वहाँ पे जितने भी जानने वाले थे, या छोटी यूनिवर्सिटीज़ थी या बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं या कोई भी नेशनल्स का बंदा अगर वो किसी के साथ गलत काम करता है, या किसी के साथ पाया गया है, देखा गया है, या किसी ने वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड बनाई हुई है, तो वो मैंने वैसे नहीं देखा कि वहाँ पे कोई ज़्यादती की हो या कोई गलत काम किया हो, ठीक है। बस दोस्ती की हद तक तो ठीक है, लेकिन मैं उसके भी ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं यार, आप सिर्फ पढ़ो, जिस काम के लिए गए उसको पूरा करो, अपने कोर्स वर्क को फोकस करो, अपने रिसर्च को फोकस करो। आपका थीसिस है, डिसर्टेशन है, आपने वहाँ पे स्टाइपेंड को भी मैनेज करना होता है, अपने ख़र्चों को मैनेज करना होता है, आपने वहाँ पे दूसरी लाइफ भी गुजारनी होती है, ज़िंदगी को भी इंजॉय करना होता है। तो अगर आप इन चीज़ों पे ही पड़ गए, ये काम ही करना शुरू हो गए, तो फिर आपका क्या बनेगा कार्य, ठीक है। तो भाइयों, कोई भी सवाल हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। यही कहूँगा, चाइना बहुत खूबसूरत है, चाइना बहुत अच्छा कंट्री है, लेकिन वहाँ जाके कानून की पासदारी करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, नहीं तो सब कुछ छिन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना भरपूर ख्याल रखें, वीडियो को ज़रूर आगे फैलाएं, दूसरों को भी बुलाओ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।